राधे राधे दोस्तों, देवउठान एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवउठान एकादशी के लिए देवघर हम कैसे बनाएंगे, सामग्री में हमें कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इन समस्त वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लीज़ उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो पारंपरिक प्रथा से हमें देवउठान एकादशी की पूजा करना होता है, तो पूजा हम घर पर बहुत ही सरल विधि से कैसे करेंगे। देवउठान का जो ये उठान है, ये हमें शुरू में ही सुबह ही बना लेना है, यानी कि 12 नवंबर को सुबह ही या दोपहर तक हमें ये ज़रूर बना लेनी है। इसके बाद देखिए हम बड़ा सा एक परात या बड़ा सा कोई थाल ले लेंगे। थाल झूठा नहीं होना चाहिए। इसमें हमें जो भी हमने फल वगैरह लिया है और जो भी आवश्यक सामग्री है, वो सारी सामग्री यहाँ पे हम रख लेंगे। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, साथ में जो गन्ना होता है ये हमें रखना होता है, थोड़ी सी फल हमें रखनी होती है। आंवला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, आंवला और सिंघाड़े ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी ऋतु फल जैसे एप्पल हो गया, केला हो गया, आप वो चीज़ें रख सकते हैं। और अपने अपने परंपरा और घर के नियम अनुसार जो भी रखा जाता है आपके यहाँ पे, वो सारे सामान आप ज़रूर रख लीजिए। साथ में हम थोड़ी सी गेहूँ रख लेंगे। और देखिए एक घी का दीपक आप रख लीजिएगा, घी थोड़ा सा अच्छे से भर लीजिएगा। ये मेरा डेमो वीडियो है, मैंने ज़्यादा अच्छे से इसमें घी नहीं रखा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से घी रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक बड़ा सा परात ले लीजिए, ताकि पूरी थाल हमारा इस तरह से ढक जाए। और इस तरह से हमने परात से थाल को ढक देंगे। अब इसी तरह से परात को ढकने के बाद हम इनके ऊपर एक स्वास्तिक बना देंगे। आप चाहे तो चंदन से या हल्दी से या तो रोली से बना सकते हैं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और स्वास्तिक हमें ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। आप इस दीपबुठान को एक बार बनाने के बाद बिल्कुल भी इनको हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करनी है। और शाम के समय जब हम संध्या आरती वगैरह करते हैं, उसी समय बहुत ही धूमधाम से देव को उठाया जाता है। बीच में जो समय है आप अपना घर का काम वगैरह कर लीजिए। कोई भोग प्रसाद आपको बनानी है, इस दिन बहुत लोग भोग प्रसाद बनाते हैं और बहुत लोग तुलसी विवाह का तैयारी करते हैं, तो आप वो भी इस समय जरूर करके रख लीजिएगा। तुलसी विवाह देवउठान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं। आप देखिए शाम के समय जो दिया हमने रखा था, दिया को हम प्रज्वलित कर लेंगे और थाल को इस तरह से दिया के ऊपर पकड़ के रखेंगे। साथ ही इस समय देव उठाने के गीत गाया जाता है। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत होते हैं और स्थानीय मान्यता के अनुसार अलग अलग प्रकार के गीत गाया जाता है। और ये गीत में घर के जो मेंबर्स हैं उनके नाम लेकर गाए जाते हैं, तो गीत बहुत ही घर के हिसाब से गाया जाता है। गीत गाने के बाद जब हम परात को इस तरह से उठाएंगे, तो देखिए नीचे ना बहुत ही अच्छी तरह से एक काजल लग जाता है। ये काजल बहुत ही अच्छा रहता है, मैं लास्ट में बताऊंगी इस काजल का क्या करना होता है। ठीक है। इसके बाद हम घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि करेंगे, कासर वाद्य बजाकर, और बहुत ही अच्छे से भगवान जी का नाम लेते हुए हम देव को उठाएंगे और जल का छींटा देते हुए सभी भगवान को स्नान कराएंगे। तो अब हम पूजा शुरू कर देते हैं शाम की। इसके बाद देखिए भगवान को स्नान के बाद वस्त्र चढ़ाया जाता है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। आप चाहे तो बड़ा सा एक वस्त्र पूरा देव उठान को लगा सकते हैं, या छोटा सा कोई कलावा भी रख सकते हैं। यहाँ पे कलावा भगवान के सामने दिखाकर हम नीचे टेबल में ही जो हमने पटला लगाया उसमें रख देंगे। इसी तरह से हम जेनोई चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें टीका करनी है। तो सबसे पहले देखिए जो गणेश जी की स्वरूप हमने बनाया था, गणेश जी की पूजन हमें सबसे पहले करना है। प्रथम पूज्य है, तो गणेश जी को टीका करेंगे। उसके बाद हम नारायण जी को टीका करेंगे। आपने जो भी देवी देवता बनाए हैं सभी को हम टीका करेंगे। साथ साथ में जो देव उठान है, उन देव उठान को भी हम टीका करते हैं, क्योंकि देव उठान में सारे भव्य चीज़ें हमने बनाया है, सारे मतलब देवी देवता हमने बनाया है, तो उन सभी को हम वरण करेंगे, सभी का हम आह्वान करेंगे। और इसी तरह से चंदन का, रोली का, कुमकुम, हल्दी का टीका हम सब कर लेंगे। और इसके बाद टीका होने के बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। तो बहुत ही प्रेम से हमें इस पूजा उनको करने हैं, क्योंकि भगवान जो है ना 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और सारे मंगल कार्य इस समय से शुरू हो जाता है। तो बहुत ही पावन दिन है। सबसे पहला मंगल कार्य जो होता है वो है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह होने के बाद हमारे शादी ब्याह, मुंडन वगैरह, गृह प्रवेश, सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। आज के दिन एकादशी है, तो हमें तिल जरूर चढ़ानी चाहिए, तो हम तिल चढ़ाएंगे। साथ में जो दिया है, दिया में भी हम तिल डालेंगे। कहते हैं कि तिल जितने चटकते हैं हमारे पाप उतने चटकते हैं, तो तिल हमें दिया में जरूर डालनी है।
इसके बाद हम भगवान को दिया दिखाएंगे। अपने घर जहाँ पे हमने अपने घर के पुरुष के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों की पैर बनाया है, उन सभी को दिया दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर भी आलोकित होनी चाहिए। इसके बाद भगवान को हम भोग लगाएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान को आप भोग लगाइए। घर पर जो भी बना है, फल वगैरह का भोग लगाइए, या घर पर जो भी आपने पकवान बनाया है, मिठाई बनाया है, उन सभी चीज़ों का भोग लगाइए। इसके बाद पूजा में जो कमी रह गया, इसके लिए हमें थोड़ा दक्षिणा चढ़ानी है, धूप दिखानी है, दीप दिखानी है, और इसी तरह से भगवान का हम पूजन कर लेते हैं। देव उठान की पूजा विधि बहुत ही सरल है, और हमें घर पे अपनी परंपरा के हिसाब से पूजन जरूर करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को थोड़ा सा मीठा हमें जरूर खिलाना चाहिए। अगर कुछ भी मीठा नहीं है तो आप थोड़ी सी गुड़ जरूर भगवान को अर्पण करें। और ये जो कपास हमने चढ़ाया था, ये हमें संभाल के रखना है। कभी भी जो बड़ा पूजा आता है, जो बड़ा त्यौहार आता है, उसमें हम इसकी बाती बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ ही चने का दाल भगवान को चढ़ाया जाता है, और ये गुरु गृह को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं तो हम चने के दाल चढ़ाते हैं उसमें। और अगर आप 365 बाती का दीपदान करना चाहते हैं तो इस वक्त आप 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते तो देखिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, बट मैं यही कहूँगी कि अगर संभव है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है, और साल भर के दीपदान के समान पुण्य मिलता है। तो इसी तरह से हमारा संपूर्ण पूजा कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इस पूजन के करने के बाद जो हमने काजल बनाया था थोड़ा सा, ये घर के सभी मेंबर को लगाया जाता है। खास करके बच्चों को नज़र नहीं लगते हैं, नज़र दोष उतर जाते हैं, घर में सुख शांति रहते हैं, और ज़रूर लगाया जाता है। और घर के लगभग सभी मेंबर को ये काजल को थोड़ा थोड़ा आपको लगा देना चाहिए। इसी तरह से देखिए, हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। पूजन के बाद सामग्री का क्या करना है, और इन सभी का वीडियोस भी आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा। जब पूजा हो जाता है तो आप कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। हाथ में एक फूल लेके सभी मेंबर को साथ में बैठा के देव उठान एकादशी का कथा पढ़ने के बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर सभी देवी देवता को आरती दिखाएंगे, श्री विष्णु नारायण को आरती दिखाएंगे, और आरती के चारों तरफ ऐसे जल घुमा के भूमि में छोड़ देंगे, और इसी तरह से हमें आरती संपूर्ण हो जाता है। आरती होने के बाद, आरती हमेशा ही पूजा के एकदम लास्ट में होती है। आरती होने के बाद आप अगर तुलसी विवाह का तैयारी किया है तो आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, और अगर तुलसी विवाह नहीं किया करके रखा है तो फिर आप आगे चल के पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो आज की ये पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और हाँ, आप देव उठान की पूजा घर पर कैसे करते हो वो भी हमें ज़रूर बताना। इसके साथ ही देखो, आज से ही पंचभिकु की व्रत शुरू हो जाता है। इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। देव उठान कब उठानी है, बाकी सारे डिटेल्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।